हाय एवरीवन, दिस इज यमन राइट। वेलकम टू एल्गो कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम एक मशीन लर्निंग प्रेडिक्टिव मॉडल को कवर करने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेगा गोल्ड के प्राइस को प्रिडिक्ट करने में। तो यहाँ पे जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है ये गोल्ड का प्राइस है, ओके। और ये जो आपको पिंक लाइन दिख रही है ये हमारा प्रेडिक्टेड प्राइस है। तो आप देख सकते हो कि हमारे मॉडल ने काफ़ी क्लोजली जो है वो वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल यूज़ करने वाले हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो का जो कोड है और जो आपको इसकी फाइल रहेगी वो आपको अवेलेबल रहेगी गिटहब पे। सो सबसे पहले हम जो डेटा है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है वो गोल्ड प्राइस डेटा है। इसके अंदर है ना हमारे पास 5 इंडेक्सेस के प्राइस है, ओके। सो बेसिकली हमारे पास S&P 500 है, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास US ऑयल है, हमारे पास सिल्वर है और हमारे पास यूरो USD है, ठीक है। तो हमारे पास 5 मार्केट्स के प्राइस है और ये प्राइजेस है हमारे पास डेली कैंडल्स के और 2008 से लेके 2018 तक, ठीक है। तो हमारे पास लगभग जो रोज है वो है 2290, ठीक है। तो इतने डेटा पे हम जो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल को कैलकुलेट करने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेगा गोल्ड के जो प्राइस है उसको प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। सो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं मैं आपको और भी बताता हूँ। ये जो S&P 500 है, ओके, US ऑयल है, सिल्वर है और जो यूरो USD है, इनके प्राइसेस के बेसिस पे, ठीक है, हम चेक करेंगे कि इनका ये कितने कोरिलेट करते हैं गोल्ड से। तो मतलब अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाते हैं या नहीं, अगर ये यूरो USD ऊपर जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो हम वो देखेंगे कि इनका जो भी कोरिलेशन है वो क्या है और कोरिलेशन के बेस पे हम एक रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे, ठीक है, जो कि प्रिडिक्ट करेगा कि अगर ये चारों जो एसेट्स है, ठीक है, गोल्ड को छोड़ के अगर ये ऊपर नीचे जाते हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट होता है गोल्ड पे, तो वो हम करने वाले हैं, ठीक है। सो जो कोड है वो हम कवर कर लेते हैं। तो कोड में हम सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। पांडास, नमपी, मैटप्लॉटलिब डॉट, फिर उसके बाद सीबॉन है और यहाँ पे हम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट क्लिप ले रहे हैं क्योंकि हम जो डेटा है उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग फेज में स्प्लिट करेंगे बाद में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे sklearn डॉट ई सैम्बल्स है, ओके। इन सैम्बल से हम यहाँ पे ले रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर और sklearn से हम ले रहे हैं मैट्रिक्स। फिर यहाँ पर हमने पहले डेटा ले लिया तो हमने यहाँ पे पाथ डाल दिया है, जो भी फाइल का पाथ है। फिर हमने डेटा इक्वल टू pd.read.csv पाथ कर दिया और हमने डेटा को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो डेटा कुछ इस तरीके का है। फिर हमने डेटा डॉट इन्फो लिखा है ताकि हमें डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो पता चले। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोट ऑब्जेक्ट्स है, तो हमारे पास एक क्लोज प्राइस है और इसमें से एक भी वैल्यू नन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितनी यहाँ पे आपको नॉन नन वैल्यू दिख रही है उतनी ही रोज़ है हमारे पास। यहाँ पे एक भी वैल्यू एन नहीं है। फिर यहाँ पे हमने डेटा को डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे हमने डेटा डिस्क्राइब करने के बाद हमें पता चला कि इसके काउंट क्या है, मीन, ट्रेंड एंड डेविएशन, ये सब चीज़ें पता चली। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये देख रहे हो 25 परसेंटाइल, इसका मतलब ये है कि जो S&P 500 है उसमें 25% जो वैल्यूज़ है वो 12,040 के लगभग नीचे है, ठीक है। और 75% जो वैल्यूज़ है वो 2070 के नीचे है, ठीक है। और फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इस तरीके से ये ओवरव्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसका कोरिलेशन निकालेंगे कि जो हर एक इंडेक्स है, हर एक मार्केट जो है वो दूसरे मार्केट से कितना कोरिलेट करता है। तो यहाँ पर हमने कोरिलेट डेटा कर दिया। फिर डाटा डॉट आई लॉग किया। हमने यहाँ पे जो डेटा लिया है ना वो हमने फर्स्ट कॉलम के बाद का लिया है, ठीक है। वो इसलिए लिया है क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है ना ये डेट है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने इसके बाद का डेटा लिया। तो हम इसके बाद के जो भी डेटा है ना इनका हम कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे हमने कोरिलेशन किया। फिर हमने कोरिलेशन को जो है प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कितना कोरिलेशन है, ठीक है। तो अगर S&P 500 का S&P के साथ कोरिलेशन देखोगे तो 1 का है। गोल्ड का अगर आप समझ लो सिल्वर के साथ देखोगे तो वो 0.8 का है, ओके, जो कि हाई है। और जो US ऑयल है उसका अगर कोरिलेशन देखोगे यूरो USD से तो वो 0.82 है, जो कि हाई है क्योंकि दोनों में USD है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसका किसके साथ कोरिलेशन कितना है, ठीक है। फिर हम ये जो कोरिलेशन है इसको हम प्लॉट करके भी देख लेंगे और अच्छे से। तो उसके लिए हमने PLT डॉट फिगर कर दिया, ओके। फिर SNet डॉट हीट मैप किया। हीट मैप पे हमने कोरिलेशन डेटा जो हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया है वो है। फिर NO डॉट इक्वल टू ट्रू, मतलब कि ये जो वैल्यूज़ है ये लिख के आएगी, ठीक है। फिर फॉर्मेट लिखा है हमने, फॉर्मेट है 1.f, मतलब कि 1 फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए हमको। फिर यहाँ पे C बार, मतलब कि ये जो आपको बार दिख रहा है ये हमको चाहिए, ये जो मीटर है ये हमको दिखना चाहिए। फिर स्क्वायर इक्वल टू ट्रू, तो ये जो बॉक्सेस है वो स्क्वायर में, ठीक है। फिर हमने इसको बस टाइटल दे दिया। तो यहाँ पे आप जो ये कोरिलेशन है ना इसको ही आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज देख सकते हो, ठीक है।
कि किसका कितना कोरिलेशन है। अब ये हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो गोल्ड है, ठीक है। तो गोल्ड का सबके साथ कितना कोरिलेशन है, तो हमने वो जो गोल्ड का कोरिलेशन है उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो गोल्ड का प्राइस है इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने SNH.hist प्लॉट कर दिया है। फिर डेटा में यहाँ पे गोल्ड डाल दिया। फिर केडी लाइन जो है हमको, ये जो कर्व है ये हमको चाहिए, ठीक है। तो इसको इक्वल टू ट्रू कर दिया और इसको कलर दे दिया गोल्ड। तो फिर यहाँ पर आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये दिख रहा है, ठीक है, ये गोल्ड के रिटर्न है। तो यहाँ पे हम देख के समझ सकते हैं कि ज़्यादातर वैल्यू जो है वो 80 और 160 के बीच में ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम जो डेटा है उसको स्प्लिट करेंगे। तो हम जो डेटा है इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो डेटा में से ना फीचर एंड लेबल वो हम ले लेते हैं। तो जो हमारा लेबल है जो हम जिसको हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं वो Y है, ठीक है। गोल्ड का प्राइस हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और जो हमारा फीचर है वो X है। गोल्ड के प्राइस को छोड़ के जितनी भी प्राइसेस है वो हमारे फीचर्स है, ठीक है। तो हमने डेटा डॉट ड्रॉप कर दिया। कॉलम में हम गोल्ड को ड्रॉप कर रहे हैं और डेट को ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि डेट भी हमारे लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है, और एक्सेस इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं। फिर जो Y है वो हमने गोल्ड डेटा कर दिया। तो X और Y हो गया हमारा। X और Y के बेसिस पे हम ट्रेन 10 स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे X ट्रेन है, ओके, फिर X टेस्ट है, Y ट्रेन है, Y टेस्ट है। फिर यहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया X एंड Y। रैंडम स्टेट इक्वल टू हमने 2 कर दिया, ठीक है। फिर टेस्ट साइज है, टेस्ट साइज पे हमने 0.2 कर दिया। तो बेसिकली ये रैंडमली स्प्लिट कर देगा डेटा को। फिर यहाँ पे हम रैंडमली स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि ये जितने भी कॉलम्स है ना सब में सेम वैल्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हर एक कॉलम में आपको लगभग 2300 के आसपास के वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कैटेगरी में कम वैल्यू है, कोई कैटेगरी में ज़्यादा वैल्यू है। तो इसलिए हमने स्ट्रेटिफाई स्प्लिट नहीं किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे रैंडम स्प्लिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर रिग्रेसर है, और यहाँ पे हमने रिग्रेसर इक्वल टू कर दिया रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर जो कि हमारा मॉडल है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर कैसा होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक इमेज है जिससे आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली डिसीजन ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक इनसेम्बल मॉडल है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक से ज़्यादा मशीन लर्निंग मॉडल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्रीज होते हैं। फिर उनकी प्रेडिक्शन होती है, जैसे प्रेडिक्शन 1, प्रेडिक्शन 2, प्रेडिक्शन 3। फिर सबका एवरेज लेते हैं, ठीक है, कि ऑल एवरेज प्रेडिक्शन क्या आ रहा है। फिर उसके बेसिस पे हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट प्रेडिक्शन है वो बनता है। फिर यहाँ पे हमने इसको फिट करना। तो रिग्रेशन और फिट के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर होना चाहिए। एक होता है ट्रेनिंग वैल्यू और एक होता है लेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन जो हमारे फीचर्स है वो, और वाई ट्रेन जो हमारे लेबल है वो, जो हम वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेबल नहीं कहेंगे इसको एक्चुअल में, जो हम वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहते हो, तो वाई ट्रेन। फिर यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्टेड गोल्ड प्राइस जो है इसको इक्वल टू हमने कर दिया रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट। हम प्रिडिक्ट किस पे करेंगे, एक्स टेस्ट पे, जो हमारा टेस्टिंग रहेगा वो, ठीक है। तो हमारे जो प्रेडिक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको इतना देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको कंपेयर करेंगे। हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, जो कि हमारा वाई टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल वैल्यू है। तो हम प्रेडिक्टेड को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। बट उससे पहले हम जो मीन है, जो हमारा एरर है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एरर के लिए हमने R² लिया है। तो हमने यहाँ पे एरर स्कोर इक्वल टू कर दिया मैट्रिक्स डॉट R², ओके। फिर यहाँ पे हमने प्रेडिक्टेड डाल दिया और फिर उसके बदले में एक्चुअल जो है, एक्चुअल मतलब कि वाई टेस्ट जो हमने यहाँ पे स्प्लिट किया था, तो वाई टेस्ट हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट एरर स्कोर किया, तो यहाँ पे 0.98 आ रहा। तो R² जो हमारा 0.989 है, ठीक है। अब ये इतना बुरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ये हंड्रेड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 80, 90 ऐसी वैल्यू है, तो इसकी वजह से इतना बुरा नहीं है। अगर ये जो वैल्यूज़ अगर लेट्स से कि 1, 2, 3, 4 या फिर 10, 20 ऐसी कुछ होती, तो यहाँ पे ये फिर एरर ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एरर डिफरेंट जो है वो इतना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो प्लॉटिंग कर रहे हैं एक्चुअल और प्रेडिक्टेड की, तो हमने यहाँ पे वाई टेस्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ओके। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो वाई टेस्ट जो है ना, वाई टेस्ट ये एक्चुअल में पांडास डेटा फ्रेम था। तो इसको हमने ना इसलिए पांडा सीरीज था, सॉरी। तो इसके लिए हमने इसको वाई टेस्ट को जो है वो इसमें कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में, ताकि हम इसको अच्छे से प्लॉट कर पाए। फिर उसके हमने यहाँ पे PLT डॉट प्लॉट किया। PLT डॉट प्लॉट में हमने वाई टेस्ट लिस्ट टिका है, इसमें हम लास्ट की 30 वैल्यू पर प्लॉट कर रहे हैं, ओके। कलर यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्लू और लेबल में इसको एक्चुअल प्राइस दे दिया। फिर हम जो है ये जो है हमारी ये एक्चुअल वैल्यूज़ है वाई टेस्ट, ठीक है, और ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसको हमने प्रेडिक्टेड गोल्ड प्राइस कर दिया। लास्ट की 30 वैल्यूज़ को प्लॉट कर रहे हैं हम।
कलर इक्वल टू पिंक कर दिया और लेबल जो है उसमें डाल दिया प्रेडिक्टेड प्राइस। फिर PLT डॉट लेजेंड कर दिया, PLT डॉट टाइटल, ओके, और PLT डॉट शो कर दिया हमने। फिर उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ है ये आ चुकी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा मॉडल बना है। अब यहाँ पर आप लास्ट की 30 वैल्यू, आपको जो वैल्यू चेक करना है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि लास्ट से 50 से लेके आपको -20 ऐसा चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कैसे अपडेट हो रहा है। आप पूरा चाहो तो पूरा भी देख सकते हो, लेकिन जब आप पूरा देखने जाओगे ना, ओके, तो वहाँ पर ये आपको इतने अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको जो भी इसके अंदर ऐड करना है, जो भी वैल्यूज़ पे आपको देखना है वैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो फाइल है वो आपको गिटहब पे अवेलेबल रहेगी, और इस पर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है।